हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका एक ही सवाल, क्या स्टॉक बेच दें, क्या पोर्टफोलियो खाली कर दें। लेकिन मेरा सवाल कि क्या पोर्टफोलियो खाली करने से पहले खुद से कुछ सवाल नहीं पूछने चाहिए, कुछ चीजों का हिसाब किताब नहीं लेना चाहिए। मैक्स लोगों का सवाल एक ही कि बस कब बेचना है, और आई होप आपका भी यही सवाल होगा। आज की वीडियो लाइब्रेरी में रखने वाली होगी, साथ में वीडियो के बीच में एक जगह एक ऐसी चीज बताएंगे जो आप कभी मत भूलिएगा। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो का लास्ट पॉइंट हिट पॉइंट होगा, वो मिस मत कीजिएगा। क्योंकि जब भी मार्केट नया हाई बनाता है, लोगों के दिमाग में आता है हम अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें, और वहां पर वो सही डिसीजन नहीं ले पाते या थोड़े प्रॉफिट के लालच में तुरंत सौदा छोड़ देते हैं। तो आज आपके सारे सवालों के जवाब विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको मिलने वाले हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सकें। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपके पास रहेगी। अब वॉरेन बफेट सर क्या कहते हैं कि स्टॉक इज फॉरएवर, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम बफेट हैं? आंसर है बिग नो। राकेश झुनझुनवाला क्या बोलते हैं? होल्ड तभी करें जब रिटर्न देता हो, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट ना लाएं। यानी क्या करना है? शादी नहीं करना है, अफेयर करना है, राइट? अब इन चीजों को कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कुछ स्टॉक के एग्जाम्पल से। अगर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि बंधन बैंक, अगर 200 रुपए में बाय किया तो एक साल में वो डबल हुआ, 400 भी गया। बट अगर आपने सेल नहीं किया तो वो गिरना शुरू हो गया, और क्या हालत है आप जानते हो। खुद से आप बोलते हो अच्छी कंपनी, फिर ये गिरते गिरते ऑन कॉस्ट आ जाता है, फिर ये गिरकर 100 रुपया भी आता है, और उसके बाद आप लॉस में बेचते हो। ध्यान से वन बाय वन समझना है। एग्जाम्पल 2, अगर सोचिए आपने टाटा मोटर 120 में लिया, 220 हो गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि बंधन बैंक ने आपको बिग लर्निंग दी थी लॉस की। बट उसके बाद टाटा मोटर 350 हो गया, अब आप देखते रह गए, अफसोस करते हो, अरे यार बंधन बैंक ने कुछ बोला, टाटा मोटर ने कुछ बोला, करें तो क्या करें, कंफ्यूज। अब एग्जांपल 3, आपने कोई एक स्टॉक ऐसा लिया जो बहुत सालों से ऑन कॉस्ट पर ही था, मतलब जितने में लिया उतना पे, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, आपको बहुत परेशान किया। बट अब आपने वो शेयर कभी सेल नहीं किया, और सडनली फिर वो स्टॉक चलने लगता है और आप उसको नहीं बेचते। फिर आप सबको बताते हो मैंने एक मल्टी बैगर शेयर पकड़ा है जिसने बेस्ट रिटर्न दिया। जैसे एग्जांपल ट्राइडेंट, काफी परेशान किया, नहीं चला, बट जब फाइनली 5 रुपए से चला तो 20 रुपया, राइट? अब एग्जांपल 4, आपने कोई ऐसा शेयर लिया जो आपने बहुत साल तक होल्ड किया और फाइनली उसको बेचा, लेकिन उसके बेचने के बाद ये बैंक एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाया। क्या ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा किस किस शेयर में हुआ है? कौन से एग्जाम्पल आपके साथ हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब साथ में ये बताएं कि ये 4 एग्जाम्पल है 4 कंडीशन की तरह, करेक्ट है? हर इन्वेस्टर की लाइफ में आते ही आते हैं घूम फिर के। और मजे की चीज, हर एक इन्वेस्टर को ये चारों कंडीशन फेस करना पड़ता है। कभी जल्दी निकल जाना, कभी प्रॉफिट बुक नहीं करना, कभी प्रॉफिट बुक किया तो लॉस हुआ, कभी होल्ड किया तो पैसा बना, कभी एफडी से भी कम प्रॉफिट। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा और तभी हम माइंड सेट तक पहुंच पाएंगे, और आपको भी दूसरों के कमेंट को देखकर आइडिया लगेगा यस यही तो चल रहा है जिससे हमें निकलने की जरूरत है। अब आपका सवाल होगा, बात तो बहुत सारी आपने सही कह दी, बट सही तरीका भी बताएं सेलिंग का जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने की जरूरत है। सबसे सिंपल, कर्ज लेकर कभी भी इन्वेस्ट ना करें, जिससे मार्जिन कॉल का प्रेशर ही कभी नहीं रहेगा। जब तक आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि भैया हम उसके 1 ईयर मॉडल 2 ईयर मॉडल को ट्रैक करेंगे। देखिए कंपनी में 1 ईयर 2 ईयर मॉडल क्या होता है कि क्या होने वाला है लेटेस्ट, तो लेटेस्ट अपडेट को ट्रैक कीजिए। हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्टॉक रहते हैं मिनिमम। तो कोशिश कीजिए
लिमिटेड रहे, बेस्ट रहे और हर सेक्टर के बेस्ट परफॉर्मिंग को लीजिए जिससे उसे आसानी से ट्रैक कर पाएं। कंपनी ग्रोइंग एक्सपेक्ट्स जो कर रही है उसको आप आसानी से ट्रैक कर पाएं और वो आसान होता है। इसका प्रूफ आप देखें, आज भी 5 से 10 ईयर के लिए मैं HDFC बैंक का नाम लूंगा, लेकिन अगर साल 2 साल के लिए होगा तो मैं ICICI बैंक दूंगा। क्यों? क्योंकि रीजन है वर्किंग पैटर्न। HDFC का वर्किंग पैटर्न नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, जिस तरीके से ICICI का ग्रोथ है वो 2 साल के लिए। तो पोर्टफोलियो में शेयर तभी बेचे जब रियल में पैसे की नीड हो, वरना कभी ना बेचे, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर अप एंड डाउन मार्केट की कहानी है। बट जो तरीका आपको बताया किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बाद उसको ट्रैक का, वो आपको खुद सही और गलत की जानकारी देगा। और ये जो मैं बोल रहा हूं एकदम प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, जिसका प्रूफ अगर आप लास्ट 1-2 ईयर से मुझे फॉलो कर रहे होगे यूट्यूब पर तो इस बात को आप प्रॉपर मैच कर पा रहे होगे। अब इसमें कहानी क्या होती है कि एक एग्जांपल के लिए जैसे आपको रिलायंस की चीज लेते हैं। रिलायंस एक लंबे समय से रिटर्न नहीं देने वाला स्टॉक, लेकिन हमेशा भीष्म पितामह कहा जाता था स्टॉक मार्केट का। उसके बाद जब उसने स्टेक सेल स्टार्ट किया, जियो में हो रिटेल में हो, स्टॉक बहुत भागा। उसके बाद फिर से स्टॉक अटक गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने उसके करंट एस्पेक्ट्स पे खुशी जाहिर की और एक बेहतर रिटर्न दिया। लेकिन उसके बाद मार्केट ने कहा अब तुम इसका हमें ग्राउंड लेवल दिखाओ। अब इस करंट ग्राउंड लेवल में भी रिलायंस कहीं नहीं रुका। लेटेस्ट अपडेट अगेन उसने जस्ट डायल को लिया, रिलायंस रिटेल अपने नए इथनिक वियर को ला रहा है, वो हाइड्रोजन गैस में आ रहे हैं, सोलर में आ रहे हैं, जियो का फोन आ रहा है, हर एक चीज लगातार, और फिर वापस से वो सोया हुआ स्टॉक चला। अब सोचिए कि कोई किसी ने अगर वो रिलायंस काट दिया हो ऊपर से तो नीचे गिर के वापस से नया हाई। अब यहां पर एक चीज मैंने और क्या बोली, हम अपने सेक्टर के टॉप को पकड़ के चले। इससे क्या हुआ, अब जैसे रिलायंस है तो क्या इसके बारे में न्यूज ट्रैक करना कहीं से मुश्किल काम है? कभी नहीं। लेकिन अगर कोई फालतू शेयर ले ले जिसके न्यूज के बारे में भी पता नहीं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वर्टोज एडवर्टाइजिंग, पूरा जिसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई, वहां पर क्या था, एडवर्टाइजिंग की कंपनी है, डिजिटल से पैसा आएगा, नेक्स्ट एप्पल बनेगा। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। लोग सिर्फ और सिर्फ फंस गए ऊपर के रेट में लेके, और उसके बाद वो लगातार लगातार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और आज जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 99 रुपीज का प्राइस है। लेकिन अब बहुत प्यारी सी चीज, एप्पल इंडिया जब से मार्केट में आया था उसकी हर एक न्यूज, हर एक चीज को ट्रैक करना सबसे आसान था। लेकिन आप वर्टोज को देखो, सबसे मुश्किल। इसका सबसे प्यारा तरीका मैंने आपको बताया, गूगल बाबा डालो एप्पल इंडिया शेयर लेटेस्ट न्यूज, फटाफट जो भी न्यूज है आपको आ जाएगा। वर्टोज एडवर्टाइजिंग लेटेस्ट न्यूज आ जाएगा। अब न्यूज क्या, कंपनी को क्या ऑर्डर मिला, कंपनी क्या एक्विजिशन कर रही है, कंपनी क्या ग्रोथ के लिए करी, क्योंकि इन्हें सारी रिपोर्ट एक्सचेंज फाइलिंग में देनी पड़ती है। ये कुछ भी करेंगे इन्हें NSE BSE के एक्सचेंज फाइलिंग में हर एक रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो आपके पास प्रैक्टिकल दिखेगा, और प्रैक्टिकल दिखेगा तो वहां पर आप फाइनेंशियल भी देख पाएंगे, चीजों को भी समझ पाएंगे और बेहतर। तो लोग क्या कह रहे हैं इससे कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ये एक सबसे सिंपल और प्यारा तरीका है। अब देखिए इस एग्जाम्पल को आई होप आपने प्रैक्टिकल समझा होगा। अब इसमें से 2 चीज इंपॉर्टेंट आती है। पहला, आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर है, आपने सब कुछ चेक कर लिया है और अब आप उसको बेचकर कोई दूसरा शेयर लेना चाहते हैं, तो फोकस ये करो कि जिस सेक्टर का शेयर बेच रहे हैं, तो जिस सेक्टर का लेना चाहते हैं वहां पर वो सेक्टर में कौन सा शेयर सबसे तेज चल रहा है उसको लीजिए। दूसरा, आपको कोई नया स्टॉक दिखा जो आपको आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, लेना है, और आप चाहते हो कि हम पोर्टफोलियो से कुछ बेच दें और उसको ले ले, वहां पर फोकस कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो का सबसे सड़ा हुआ शेयर कौन है जो इस तेजी के बाद भी नहीं चला। जो चीज इस तेजी के बाद भी नहीं चली वो आगे क्या चलेगी, तो उसे हटाने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बिंदास हटा दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मानिए ना मानिए, आपको खुद में स्टडी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर बेस्ट रिटर्न चाहिए
तो आपको अपना कोई रूल क्रिएट करना होगा जिससे बोल्ड डिसीजन ले सके। क्योंकि कोई एग्जाम्पल की कोई स्टॉक बहुत सॉलिड रिटर्न दिया बट आप प्रॉफिट ही बुक ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको कोई बता भी नहीं सकता है कि यहीं पर बुक करो। ये डिसीजन होता है जो सीख कर आता है, समझ कर आता है। आप सोचिए, आप क्या रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे उस स्टॉक से, क्या वो रिटर्न मिला या नहीं। इस चीज को समझाता हूं। टाइटन को राकेश झुनझुनवाला ने पोर्टफोलियो से कट किया, क्या उसके बाद उसने रैली नहीं की? बहुत रैली की, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से सोचा। यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे हम प्रॉफिट बुक कर लें, हम इन्वेस्टमेंट कर लें, ऐसे नहीं होता है। दिस इज द बिग रीजन जहां पे आप कभी कमा नहीं पाते। हमें खुद का मालिक बनना पड़ेगा, हमें खुद का सही डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरों से पूछ के 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बिजनेस खुद के डिसीजन से होता है, खुद से समझ के होता है, दूसरों से पूछ के नहीं। भाई ये सामान खरीद के ले आऊं, दुकान चलेगा क्या? भाई ये कर लूं, ऐसे नहीं। आप खुद का सीखते हो, समझते हो, तब बिजनेस करते हो। वैसे ही स्टॉक मार्केट। अब एक बेस्ट चीज बताता हूं, 50% शेयर बेच दो जो मुनाफे वाले हैं और उसका 50% रख लो, आपका बाकी बचा हुआ फ्री हो गया। सबसे मस्त रूल है, बहुत बिग प्लेयर ये यूज करते हैं। कभी किसी ने ट्राई किया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और उस 50% को भूल जाओ, देखो क्या मजा आता है। एकदम बाप ऑफ ऑल जैकपॉट है जो बिग बिग इन्वेस्टर यूज करते हैं। कोई स्टॉक आपने 100 में लिया, 300 हो गया, अब क्या करना है? 50% बेच दिया, मुनाफा भी घर में है, अब 50% पड़ा है। ऊपर जाए तो भला, नीचे आए भला, तो भी आपका मुफ्त है, माल मुफ्त, कोई दिक्कत नहीं। और फिर देखिए वो क्या मजा देता है। राकेश झुनझुनवाला ने ऐसा बहुत सारा किया है, बहुत सारे स्टॉक में। क्या आपने कभी किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसके बाद वो कितना भी अप जाए, वहां पर खून नहीं चलाइए, बिल्कुल खून मत जलाइए। जो आपकी किस्मत में था वो मिल गया, अब न्यू ट्रेंड के पीछे जाएं। क्योंकि मैंने देखा है मैक्स लोग हमेशा जो प्रॉफिट रह गया है उसी की बात करते करते परेशान हो जाते हैं। प्रभु किस्मत पे भरोसा कीजिए और मेहनत में लग जाइए। इस तरीके से ये सारे पॉइंट पे फोकस करते हुए डिसीजन लीजिए, ना कि मार्केट डाउन जाएगा अप जाएगा ये सोचते हुए। ऐसे इन्वेस्टमेंट कभी होती नहीं है। मैं समझ पा रहा हूं कि एक एक प्रैक्टिकल पॉइंट जो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा, तो मुझे ये समझ में आएगा मेरी मेहनत सफल हो रही है। वो मुझे तभी पता चलता है जब आप लाइक दबाते हैं। और अभी भी डाउट रहा हो तो वीडियो के हिट पॉइंट पर आते हैं। जब भी पोर्टफोलियो खाली का दिमाग में आए ना, ऊपर की बातों को तो सोचना ही, उसके हिसाब से डिसीजन निकलेगा ही निकलेगा। बट कुछ समरी, क्या पैसे की नीड है आपको? पोर्टफोलियो बेचते समय सोचो, आखिर बेचना ही क्यों है? क्या ये हमें यहां से 50% नीचे मिलने वाला है या 25% नीचे भी मिलने वाला है जो हम बेचने के बारे में सोच रहे हैं? और मिल भी गया तो क्या ले पाएंगे? क्योंकि ये बड़ी प्यारी सी चीज होती है। कोई स्टॉक गिर जाता है ना, और कितना गिरेगा, इंसान डर के मारे ले नहीं पाता और वो नीचे से पलट के ऊपर भाग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये उससे ज्यादा समझने की जरूरत है। नेक्स्ट सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसलिए बेचना चाहता हूं कि मेरा एलोकेशन सही नहीं है, मेरा पैसा सही जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं, कहीं इसलिए तो नहीं कि मार्केट परफॉर्म कर रहा है बट मेरा पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये आपको फाइनल डिसीजन देगा। तो आई होप रियल प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आई हो। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को आई ओपनर मिलेगा जो लोग परेशान हैं पोर्टफोलियो बेच दें क्या। और हर घर इस वीडियो को पहुंचाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको लगता है हमने मेहनत की है तो। थैंक यू सो मच, प्यार देते रहिए। थैंक यू।